अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़ातिमा और आज की वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हम आज इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं उनको इस बारे में पता होता है। वहीं पे जो फीमेल्स हैं वो भी, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में पता हो, इसकी टाइप्स के बारे में पता हो। और जब वो अपने रेडियोग्राफ्स या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स देखें तो उन्हें पता हो कि जो अगर वो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज़ कर रही हैं तो वहाँ पे उन्हें किस तरह की नज़र आ रही है और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो आज की वीडियो में हम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो हैं ये वर्ल्ड वाइड मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो एक कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है उसमें ये आता है कि आप जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जिसमें कॉपर टी आ जाती हैं और इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं और ये प्रिवेंट करती हैं। इनका क्या मकसद होता है कि ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती हैं। कैसे करती हैं? एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थिन करके, इसके अलावा स्पर्म मोर्टेलिटी जो है उसको प्रिवेंट करती हैं और इसके अलावा एग फर्टिलाइजेशन जो होती है, एग इम्प्लांटेशन होती है, उसको ये प्रिवेंट करती हैं। बेसिकली इसकी टाइप्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो नॉन हार्मोनल टाइप्स है इसकी, जिसको हम मेटालिक भी कहते हैं, और हार्मोनल एक डिवाइस होती है जिसको हम मेरीना के नाम से जानते हैं। जो नॉन हार्मोनल मेटालिक टाइप है उसमें एक तो कॉपर टी आ जाती है। नॉर्मली जो इसका मोस्ट कॉमन नेम है उसको हम कॉपर टी कहते हैं। ये या तो प्योर कॉपर की बनी होती है या गोल्ड और सिल्वर एलॉयड की बनी होती है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील जो है वो नॉन हार्मोनल मेटालिक डिवाइस एक हम यूज़ करते हैं, जिसे हम चाइनीज़ रिंग मोस्ट कॉमनली कहते हैं, और हार्मोनल में हम इसे मेरीना कहते हैं। अगर सोनोग्राफिकली बात की जाए तो ये एक एक्ोजेनिक स्ट्रक्चर है जो हमें, अगर कोई भी रेडियोग्राफ हम देख रहे हैं या अल्ट्रासाउंड का कोई इमेज देख रहे हैं या सीटी का देख रहे हैं तो हमें एक इकोजेनिक टी शेप स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पे नज़र आ रहा होता है। सीटी पे हमें हाइपरडेंस जो है वो नज़र आएगा और सोनोग्राफिकली अल्ट्रासाउंड पे हम इसे कहते हैं कि ये इकोजेनिक इंट्रायूट्राइन स्ट्रक्चर है। इस इमेज में जो है आपको यूट्रस आप देख रहे हैं, साथ में फ्लोपियन ट्यूब्स हैं, ओवरीज हैं। इसकी एनाटमी जो है वो पहले हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो यहाँ पे आपको टी शेप आईयूसीडी और हार्मोनल आईयूडी जो है वो दोनों की शेप्स भी दिखाई गई हैं। एक जो है वो आर्क शेप है और जिसको हम कमान कहते हैं, तीर कमान टाइप, और एक जो है वो टी शेप है। तो ये यूट्राइन कैविटी में प्लेस की जाती है। इस तरह से प्लेस की जाती है कि जो इसकी आई होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, वो यूट्राइन कैविटी में होती है, और जो इसके विंग्स होते हैं वो राइट और लेफ़्ट साइड पे लेटरली प्लेस किए जाते हैं ताकि एग इम्प्लांटेशन ना हो सके। जहाँ पे आईयूसीडीज़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है और मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, वहाँ पे इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। जहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं वहाँ पे कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर आईयूसीडी जो है वो एम्बेडेड कर जाए तो ये मायोमीट्रियम तक चली जाती है। इसकी पेनिट्रेशन जो है वो मायोमीट्रियम तक हो जाती है, जिसमें हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और पेल्विक पेन भी हो सकती है। अगर आईयूसीडी की परफोरेशन हो जाए तो मायोमीट्रियम से होते हुए सिरोसा में भी पेनिट्रेट कर जाती है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है आईयूसीडी की वजह से तो इसमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ जो है उसका बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। मोस्ट कॉमन जो है, सबसे ज़्यादा जो इसकी कॉम्प्लिकेशन पाई जाती है वो यही है कि इसमें पीआईडी हो सकती है, और 3 फोल्ड यानी 3 टाइम्स जो है वो इसका ज़्यादा रिस्क होता है पीआईडी होने का। इसके अलावा अगर आईयूसीडी डिस्प्लेस्ड कर जाती है और पता नहीं लगता तो उसमें प्रेगनेंसी भी हो सकती है, और फिर जहाँ पे प्रेगनेंसी हो गई है तो फिर उसके साथ साथ मिसकैरेज भी हो सकता है, जिसे हम स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज कहते हैं। तो वो फीमेल्स जो आईयूसीडी को यूज़ कर रही हैं उन्हें चाहिए कि रेगुलर जो है वो फॉलोअप के लिए अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से मिलती रहें ताकि इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस ना हो सकें। अगर हम रेडियोलॉजी की बात करें
तो प्लेन रेडियोग्राफ पे हमें आईयूसीडीज़ जो हैं वो टी शेप्ड नज़र आती हैं, और क्योंकि ये रेडियो ओपेक होती हैं यानी ये हमें जो है वो वहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो हमें एक्सरे पे नज़र नहीं आ रहे होते, उनको हम रेडियो लूसेंट कहते हैं, लेकिन आईयूसीडीज़ जो हैं ये रेडियो ओपेक होती हैं, टी शेप्ड हमें नज़र आती हैं या सरपिंजियस स्ट्रक्चर में हमें नज़र आती हैं, जिसे हम आर्क स्ट्रक्चर कहते हैं, आर्क शेप में नज़र आती हैं। सोनोग्राफिकली बात करें अल्ट्रासाउंड पे, तो अल्ट्रासाउंड जो है वो प्रेफर्ड मोडालिटी है आईयूसीडीज़ को देखने के लिए, और इसके अलावा जो है ये प्राइमरी इमेजिंग में भी आता है। आईयूसीडी जो है वो एक स्ट्रेट हाइपर इकोइक स्ट्रक्चर नज़र आता है हमें एंडोमेट्रियल कैनाल में, और इसके जो आर्म्स होते हैं या इसके विंग्स जो होते हैं वो लेटरली एक्सटेंड करते हुए हमें नज़र आते हैं यूट्राइन फंडस में। और क्योंकि ये एक इकोजेनिक स्ट्रक्चर है तो हम आर्टिफैक्ट्स की वीडियो में देख चुके थे कि जो इकोजेनिक स्ट्रक्चर होते हैं उनकी अकॉस्टिक शेडविंग भी होती है, तो डेफिनेटली आईयूसीडीज़ जो हैं इनकी भी पोस्टीरियर अकॉस्टिक शेडविंग होती है। अगर एक नॉर्मली प्लेस्ड आईयूसीडी की बात की जाए तो उसका जो डिस्टेंस है फंडस से वो लेस देन 3 mm होना चाहिए। अगर वो 4 mm से इंक्रीज़ कर जाता है तो उसमें फिर पेशेंट जो है वो ब्लीडिंग और पेन के साथ लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ रिप्रेजेंट करता है, और इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि आईयूसीडी जो है वो डिस्प्लेस कर जाए या वो एक्सपेल भी कर सकती है। और कुछ केसेस में इसकी कॉम्प्लिकेशंस में भी हमने देखा है कि ये मायोमीट्रियम में और सीरोसा में एम्बेडेड भी कर जाती है। तो अगर ऐसा हो तो फिर हमें अल्ट्रासाउंड पे ये मायोमीट्रियम में भी नज़र आती है। और 3D अल्ट्रासाउंड जो है ये एक बहुत हेल्पफुल टूल है आईयूसीडी की लोकेशन को देखने के लिए, स्पेशली सरपिंजियस आईयूसीडीज़ जो हैं उनको देखने के लिए हम मोस्ट कॉमनली 3D अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। अगर आईयूसीडी डिस्प्लेस्ड हो गई है और वो बहुत इन्फीरियर पोजीशन में हमें नज़र आ रही है यूट्रस में, लाइक अगर सर्वाइकल ओस में एक्सटेंड करती हुई नज़र आ रही है, तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी हो जाती है। इसके अलावा पेशेंट जो है वो हैवी ब्लीडिंग और लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है, इसको फिर हमें दोबारा से रीपोजिशन करना पड़ता है। नेक्स्ट आपको अल्ट्रासोनोग्राफिकली जो है ये सारे इमेजेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक इमेज को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि आपको यूरिनरी ब्लीडर नज़र आ रहा है जो कि बिल्कुल एनीकोइक है। उसके नीचे आपको पोस्टीरियर साइड पे यूट्रस नज़र आ रही है और उसमें इकोजेनिक स्ट्रक्चर जो है वो आईयूसीडी है जो कि प्रॉपरली प्लेस्ड है, बिल्कुल सेंटर में एंडोमेट्रियल कैनाल में पड़ी हुई है। नेक्स्ट इमेजेस देखें तो एक जो है वो ट्रांसफर्स में लिया गया है और एक लॉन्गिट्यूडनल इमेज है, और यहाँ पे भी आपको आईयूसीडी जो है वो नज़र आ रही है और ये भी प्रॉपरली प्लेस्ड आईयूसीडी है। इसे नेक्स्ट इमेज है उसमें भी आपको आईयूसीडी जो है वो प्रॉपरली प्लेस्ड नज़र आ रही है। इनमें यूट्रस की जो शेप्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं, तो कभी ऐसा होता है कि बंदा मिसडाइग्नोस कर जाता है कि शायद ये प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है, तो आपको ये कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है वो फिर हम इसके डिस्प्लेस्ड के इमेजेस भी देखेंगे कि अगर आईयूसीडी डिस्प्लेस्ड हो जाती है तो वो अल्ट्रासाउंड पे हमें कैसी नज़र आती है। इस इमेज में देखें आपको यूट्रस नज़र आ रही है और आईयूसीडी जो है वो बहुत इन्फीरियरली नज़र आ रही है। इसका जो हमने डिस्टेंस देखा था कि फंडस से जो है वो 3 mm से कम होना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा है और ये बिल्कुल भी सेंटर में नहीं है। नेक्स्ट इमेज में भी देखें तो आईयूसीडी जो है वो डिस्प्लेस्ड हुई हुई है और बहुत इन्फीरियर साइड भी आ चुकी हुई है। इसे नेक्स्ट इमेज देखें तो उसमें भी जो है उसका यूट्रस की जो फंडस है उससे डिस्टेंस 3 mm से बहुत ज़्यादा है, तो ये भी डिस्प्लेस्ड है और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी होने के। और नेक्स्ट इमेज में आईयूसीडी आपको नज़र आ रही है और साथ में प्रेगनेंसी भी नज़र आ रही है, क्योंकि आईयूसीडी डिस्प्लेस्ड हो चुकी हुई थी और एग फर्टिलाइजेशन हो गई जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो चुकी है। इससे नेक्स्ट इमेज है, इसमें भी आपको डिस्प्लेस्ड आईयूसीडी नज़र आ रही है और ये बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्प्लेस्ड हुई हुई है और इसमें आपको पोस्टीरियर शेडविंग भी नज़र आ रही है।
सीटी पे बात की जाए, अगर सीटी स्कैन करवाया है और उसमें आईयूसीडी देखनी हो तो उसमें हाइपर अटेन्यूएटिंग स्ट्रक्चर नज़र आता है विद मेटालिक डेंसिटी। यानी इस पे भी आपको अल्ट्रासाउंड में हमने बात की कि एकोजेनिक नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आपको हाइपर डेंस स्ट्रक्चर जो है वो यूट्रस में नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको जो है वो एक्सियल और कोरोनल इमेजेस दिखाए गए हैं जहाँ पे यूट्रस में आईयूसीडीज़ जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने आईयूसीडी को डिस्कस किया, उसकी टाइप्स को देखा और सोनोग्राफिकली उसकी क्या अपीयरेंस है, रेडियोग्राफ्स पे हमें कैसी नज़र आती है, सीटी स्कैन पे हमें कैसी नज़र आती है, और अगर आईयूसीडी डिस्प्लेस्ड हो जाती है तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और वो सोनोग्राफिकली हमें कैसी नज़र आती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मज़ीद हम अल्ट्रासाउंड के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।